गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक चल रहा था एमीन या एमाइन और उसमें अपन ने बेसिसिटी देखी थी। आज बात करते भैया केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी किसकी? एमाइन या एमीन की अपन बात करते हैं, एमीन्स। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो एमीन का बिहेव कैसा होता है भैया? बेसिक, अर्थात लुईस बेसिक। अगर अपन बात करें ये NH2 है, यहां पर HCl के साथ इसको रिएक्ट कराएं तो यहां बनेगा RNH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अपन इसे क्या कह सकते हैं? एल्किल अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगर बात करें इसके साथ RNH2 की रिएक्शन H2SO4 के साथ तो यहां पर भी बनेगा RNH3 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। ठीक है, तो सिंपल अगर अपन बात करें तो ये होगा N एल्किल अमोनियम सल्फेट। ठीक है, बात करें इसके साथ RNH2 की CH3C डबल बॉन्ड OH तो यहां पर भी इसका बिहेव कैसा होगा भैया? CO क्या RNH3 पॉजिटिव OCO CH3 नेगेटिव। तो अपन क्या लिख सकते हैं? N एल्किल अमोनियम एसीटेट। ठीक है, इस टाइप से अगर अपन को ये दिया गया RNH2 H2PtCl6 तो यहां पर भी बनता है RNH3 का पॉजिटिव PtCl6 एल्किल अमोनियम प्लेटिनेट। क्या बनता है? एल्किल अमोनियम प्लेटिनेट। और अगर अपन बात करें RNH2 की, यहां पर H2AgUCl4 तो यहां RNH3 का पॉजिटिव और AuCl4 ओरेट होगा भैया, N एल्किल ओरेट होगा, ये N एल्किल प्लेटिनेट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही अपन क्या ले रहे हैं? अमोनिया और उसके साथ एसिड ले रहे हैं तो हमेशा अमोनिया का बिहेव कैसा होगा भैया? बेस, और अपना एसिड का बिहेव कैसा होगा? एसिडिक। अर्थात ये H+ क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए अपन इन्हें क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं। ये कौन सा है भैया? लुईस बेस, और ये होगा लुईस एसिड, क्योंकि ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। अर्थात इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो इसने बेस की तरह बिहेव किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन, अगर कोई मेटल है, क्या है? मेटल, तो अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है भैया? अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे बात करें अपन यहां पर RNH2 इसके साथ AgCl ले ले। ठीक है, तो ये हमेशा कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, RNH2 Ag और यहां पर NH2 और R, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है भैया। ठीक है, इसी टाइप से अगर अपन RNH2 की रिएक्शन कॉपर के साथ करवाएं, कॉपर Cl2 ले ले, अदर ले ले, तो हमेशा बनेगा RNH2 यहां पर CuNH2R RNH2R NH2, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है, उपसह संयोजक यौगिक बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर अपन क्या ले रहे? Ag, तो Ag बनाता है भैया डाई, और ये कौन सा बना रहा है? टेट्रा टाइप का। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि मेटल ले लिया तो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और एसिड ले लिया तो हमेशा बेस की तरह व्यवहार करेगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है
यहां पर ये जो बॉन्ड बन रहा है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन सा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है। अब अगला पहली रिएक्शन आती है भैया एल्काइलेशन। फर्स्ट रिएक्शन है कौन सी है भैया? एल्काइलेशन, ठीक है। एमीन react with alkyl halide to give डाई-एल्किल एमीन। फिर आगे फर्दर कराएंगे तो ट्राई एल्किल एमीन बनेगा। फिर अपन बात करेंगे तो फिर क्या बनेगा भैया? क्वाड्रेट अमोनियम सॉल्ट बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा, जैसे RnH2 लिया अपन ने, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई तो अपन को पता है कि ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके पास क्या है? लोन पेयर, और ये लोन पेयर के साथ रिएक्ट करेगा ये इधर से इधर। हिंदी में लिखना चाहे तो एमीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर 2 डिग्री 3 डिग्री या चतुष्क अमोनियम लवण बनते। यहां पर भी आप लोग डाई एल्किल, ट्राई एल्किल एंड क्वाड्रेट अमोनियम सॉल्ट बनते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर सिंपल अपन बात करें कि ये एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन देते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अर्थात बनने वाला कंपाउंड R यहां पर होगा NH और CH3 और क्या बनेगा? HX निकलेगा। फर्दर अगर इसकी रिएक्शन करवाएं RX के साथ तो देखो ये इधर से इधर, ये बाहर RNH, ये R और ये R, या इसको CH3, यहां क्या बनेगा? HX बनेगा। फर्दर RX के साथ करवाएं तो ये इधर से इधर, ये रिमूव, क्या बनेगा? R NR R CH3 और ये पॉजिटिव आयन बनेगा। तो ये अपना कौन सा है भैया? एल्किल अमोनियम, या अपन कहें क्वाड्रेट अमोनियम सॉल्ट बनता है। क्योंकि अपन को पता है कि एल्किल हैलाइड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? नाभिक स्नेह प्रतिस्थापी। और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापी क्यों? किसके पास क्या है? लोन पेयर, ये X और ये क्या निकलेगा? H। सिंपल अपन को ध्यान रहा है X और H का रिमूव होता है, तो अपन ने XX की बात की। फर्दर रिएक्शन कर रहा है तो फिर ये बनेगा, फिर आगे अगर रिएक्शन कर रहा है तो फिर ये बनेगा। एक इसका इंपॉर्टेंट आता है भैया, देखो सेपरेशन। सेपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमीन का। किसका सेपरेशन अपन बात करें तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभावी आसवन विधि द्वारा अपन क्या करते हैं भैया? सेपरेट करते हैं। अपने पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन है, इनको अपन को सेपरेशन करना है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। पहला पूछ सकता है एमीन का डिस्टिलेशन किससे किया जाता है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है भैया इंसबर्ग। हिंसबर्ग रीजेंट्स किससे करते हैं? हिंसबर्ग रीजेंट से करते हैं। हिंसबर्ग रीजेंट्स के क्या होता है कि भैया ये होता है टोल्विन सल्फोनिक क्लोराइड। ये अपना क्या होता है? हिंसबर्ग रीजेंट होता है। और इससे हिंसबर्ग रीजेंट से अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री को क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को अपन सेपरेट करते हैं। देखो इसकी रिएक्शन अपन करवाएं, पहली बात करें एल्किल या 1 डिग्री एमीन की बात करते हैं।
1 degree amine react with Hinsberg reagent to give an alkyl sulfonamide, एन एल्किल सल्फोनेमाइड। और ये एन एल्किल सल्फोनेमाइड रिएक्ट विथ KOH and react in KOH to give react with KOH to give या react with KOH dissolve in ये सल्फोनेमाइड ऐसे लिख लो या एन एल्किल सल्फोनेमाइड डिजोल्व इन KOH। ठीक है, अपन हिंदी में लिखे 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिकृत होकर एन एल्किल सल्फोनेमाइड बनाता है जो KOH में घुलनशील होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपको ध्यान रखना है। अब आगे अपन देखते बात इसकी रिएक्शनों की। देखो अपन कह रहे ये कंपाउंड है, अपन बात किसकी कर रहे हैं 1 डिग्री एमीन। यहां से रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने के साथ बनेगा भैया ये कंपाउंड NH और ये R, ये KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इसके साथ, और इस कंपाउंड बनने के कारण इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव और RCH3 ये KOH में क्या है सोल्यूबल है। ठीक है, तो अपन आइडेंटिफाई करेंगे एक अननोन बोतल में है, अपन ने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला, उसमें KOH डालते ही अगर वो वाटर में सोल्यूबल है तो अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो कौन सी है भैया 1 डिग्री एमीन है। कौन सा है 1 डिग्री एमीन, और इसे अपन क्या कह रहे भैया हिंसबर्ग रिएजेंट कह रहे। क्या कह रहे हिंसबर्ग रिएजेंट कह रहे। उतार फटाफट। अगला बात करें 2 डिग्री एमीन के साथ। देखो लिखना चाहो तो 2 डिग्री एमीन रिएक्ट विथ हिंसबर्ग reagent to give an dialkyl sulfonamide। ठीक है, this compound not soluble
KOH। ठीक है, दिस कंपाउंड नॉट सोल्यूबल KOH। तो अपन यहां पर बात करते हैं, देखो आपको अलग से निकालनी है। अपन को क्या करें, 2 डिग्री एमीन की अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ कराने पर NN डाई एल्किल सल्फोमाइड बनता है, जो KOH में अघुलनशील होता है। ठीक है, अपन कह रहे कि 2 डिग्री एमीन से करवा रहे हैं, तो NN डाई एल्किल बनेगा। NN क्या बनेगा, डाई एल्किल सल्फोनेमाइड बनेगा। देखो यहां पर बात करें तो अपन आपको अलग से उतारनी है, मैं यहां H के स्थान पर क्या कर रहा हूं, R, तो यहां पर भी अपना क्या आ जाएगा, R होगा, और यहां पर भी क्या होगा, R होगा। अर्थात कितने ग्रुप हो गए, 2। अब देखो यहां पर H नहीं है, और H नहीं है तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो यहां पर ये रिएक्शन आगे पॉसिबल नहीं है, और रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो ये KOH के साथ डिजोल्व नहीं होगा। KOH में क्या नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि अगर 1 डिग्री लिया है तो वो हमेशा उस KOH में सोल्यूबल है, और अगर 2 डिग्री की बात करें तो KOH में अनसोल्यूबल है। 3 डिग्री की बात करें तो हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर अगर ये करता है तो क्वाड्रेट अमोनियम सॉल्ट, और 3rd की बात करें तो बल्कि ग्रुप है, अर्थात हिंसबर्ग रीजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है। पहले तो आप लोगों को 2 डिग्री उतारना भैया, ठीक है, तो 2 डिग्री का आपको ये उतारना है, और ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है हिंसबर्ग रीजेंट में कौन सी एमीन सोल्यूबल है। ठीक है, हिंसबर्ग रीजेंट ये है, और KOH के साथ करा रहे हैं तो 1 डिग्री सोल्यूबल है, 2 डिग्री अनसोल्यूबल है, तो अपन सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड बात करें अपन किसकी भैया, 3rd डिग्री एमीन की। देखो पहले उतारो इसको, थर्ड डिग्री एमीन भैया नॉट रिएक्ट, अर्थात यहां रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। नो रिएक्शन। तो इस टाइप से अपन उन्हें क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अननोन बोतल में है तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन है उसको किससे सेपरेट कर सकते हैं, हिंसबर्ग रीजेंट क्या है, कौन सा कंपाउंड रिएक्ट होगा, कौन सा कंपाउंड रिएक्ट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं नीट और IIT के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है हिंसबर्ग रीजेंट क्या है। सेकंड है भैया हाफमान मेथड। हाफमान मेथड से भी अपन क्या करेंगे, इसे सेपरेट कर लेंगे। देखो डाई एस्टर है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं 1 डिग्री एमीन के साथ, तो बनने वाला कंपाउंड CONH और यहां पर H और ये R, COONH और ये R, तो ये होता है भैया सोलिड। कौन सा होता है, सोलिड। अगर बात करें ये 1 डिग्री एमीन की है, फिर बात करें 2 डिग्री एमीन की, यहां पर N R और R, ये केवल एक N एल्किल ऑक्सीमाइड होगा। ये क्या होगा भैया, N एल्किल ऑक्सीमाइड। ठीक है, अर्थात यहां पर बात करें CON, ये R और ये R, COET। ठीक है, और ये होता है भैया लिक्विड या ऑयल जैसा होता है भैया। कैसा होता है, ऑयल जैसा। तो अपन इन्हें सेपरेट कर सकते हैं
थर्ड डिग्री रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना कि हाफमैन मेथड से तो अपन कहें कि 1 डिग्री जो कंपाउंड बन रहा है वो सॉलिड है, 2 डिग्री जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कौन सा है, लिक्विड है। इस टाइप से अपन बाइंड क्या कर सकते, सेपरेट कर सकते, एन एल्किल ऑक्जेमाइड और एन एन डाई एल्किल ऑक्जेमाइड ये फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड डिग्री रिएक्ट नहीं करेगा, थर्ड डिग्री क्या नहीं करेगा भैया, रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये इसका क्या हो गया, मेथड हो गया। देखो ये 2 मेथड है जिन्हें अपन क्या कर सकते हैं, एमीन को सेपरेट कर सकते हैं। अगला है भैया एमीन रिएक्ट विथ टिल्डन reagent to give alkyl हैलाइड। देखो ये अपन ने एल्किल हैलाइड में भी पढ़ा था। अपनी ये एमीन है, इसकी रिएक्शन NOCl के साथ, इसे क्या कहते हैं भैया, टिल्डन रीजेंट कह रहे हैं। और जैसे इसको हीट करेंगे तो RClN2 और H2O रिमूव होता है भैया, ठीक है। CH3NH2 इसके साथ NOCl और हीट कर रहे हैं तो R यहां पर Cl N2 और H2O। हिंदी में लिखना चाहो तो 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया टिल्डेन अभिकर्मक के साथ कराने पर एल्किल हैलाइड बनते हैं। अपन क्या कह रहे हैं कि ये अपना कौन सा है, टिल्डेन रीजेंट। अर्थात यहां पर देखो अगर अपन बात करें CH3 ये N, यो क्या है H2, देखो तो N डबल बॉन्ड O और ये Cl, इसको हीट करने पर N2 निकलेगा और यहां से क्या निकल जाता है H2O। अर्थात बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, यहां से ये कन्वर्ट होगा N2 और H2O। तो टिल्डेन अभिकर्मक से अगर अपन रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, 1 डिग्री एमीन के साथ, तो बनने वाला कंपाउंड एल्किल हैलाइड, N2 रिमूव हो रहा है और अपना प्रोडक्ट क्या बन रहा है, देखो एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो ये अपन एल्किल हैलाइड में भी इसको पढ़ा था, उतारो पटा। देखो भैया अगला है भाई बाई नाइट्रस एसिड, ठीक है। नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO2। बात करें अभी एलिफेटिक एमीन की, इसकी बात करें एलिफेटिक एमीन, तो अपन कहें कि एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विथ HNO2 to give अल्कोहल। ये अल्कोहल में अपन ने पढ़ा था। देखो अपन कह रहे एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ कराने पर अल्कोहल बनते हैं। देखो अपन ने बात की थी RNH2 प्लस HON डबल बॉन्ड O, ये होता है। यहां से H2O और यहां से N2, अर्थात फर्स्ट स्टेप को जब अपन हीट करते हैं तो यहां बनता है RN2 पॉजिटिव और क्या निकलता है H2O। और इसको जैसे ही हीट किया है अपन ने तो क्या निकलेगा
N2 और H2 यहां से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे ये रिमूव होगा तो इसमें कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर ध्यान रखना है, देखो कार्बन पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्या बनाएगा, एल्कोहल। आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बोकैटायन बन रहा है उस कार्बोकैटायन का ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, तो आपको रीअरेंजमेंट करवाना है। ठीक है भैया, देखो CH3NH2 HNO2 है, तो अगर अपन डायरेक्ट लिखना चाहें तो CH3OH इसके साथ N2H2 निकलेगा। ये तो आपको लिखनी है बोर्ड के अंदर। किसमें लिखना होता है भैया, बोर्ड में। ये आपको तो मैं क्या नहीं जमती है, तो ये आपको रिएक्शन लिखनी है कि नाइट्रस एसिड के साथ करवा रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन अपन ने पढ़ी थी, देखो 11th में भी, अब 12th में भी पढ़ते हैं। देखो देखो एक तो अपन ने पढ़ी कि ये कंडीशन है, इसकी रिएक्शन करवा रहे HNO2 के साथ, तो अपन क्या कह रहे कि ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में ये बन रहा है, ये रिमूव होगा तो अपना क्या बनेगा, CH3, ये पॉजिटिव, यहां से क्या होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू क्या बनेगा, यहां पर पॉजिटिव CH3 और यहां से OH नेगेटिव, और क्या बनेगा CH3, ये OH और ये OH। देखो मैं आपको फिर बता देता हूं ये रिएक्शन के बारे में, RN डबल बॉन्ड O है, नाइट्रस एसिड ये होता है। यही होता है भैया। तो सबसे पहले H2O रिमूव होता है, और जैसे ही H2O रिमूव होगा तो बनेगा N2। क्या बनेगा, यहां से H2O रिमूव हुआ तो बनेगा RN2 पॉजिटिव, और ये OH नेगेटिव रहता है क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इससे तो ज्यादा है, तो ये तो क्या रहेगा भैया, नेगेटिव, और यहां से N2 पॉजिटिव बनेगा, और ये N2 पॉजिटिव निकलने के कारण जैसे ही निकलता है तो R पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज बनने के साथ अपना क्या है, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। क्या है भैया, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी। तो आप लोगों को रीअरेंजमेंट करवाना है, ठीक है, और रीअरेंजमेंट के बाद अपन को क्या करना है भैया, प्रोडक्ट डिसाइड करना है। ठीक है, ये अपन ने रीअरेंजमेंट में पढ़ा था। ठीक है, एक अपन बात करेंगे सब्स्टिट्यूटेड या मिसेलेनियस कार्बोकैटायन की। देखो आगे अपन बात करते, उतारिए पहले फटाफट, हो गया। देखो बात करें अपन इस कंपाउंड की, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है भैया, इसकी HNO2 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो बनने वाला कंपाउंड अपन क्या कहते हैं, एक तो बनता है ये, एक बनता है अपना ये, और एक बन जाता है भैया ये 3 कंपाउंड यहां पर बनते हैं। ये 3 कंपाउंड क्या करते हैं यहां पर बनते हैं, अपन ने 11th में पढ़ा था, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में जब अपन बात करते हैं तो N2 पॉजिटिव बनेगा, और जैसे ही N2 पॉजिटिव बनेगा तो ये रिमूव होगा, क्या बनाएगा, ये कंपाउंड। और अपन ने कहा था कि अगर ऐसी कंडीशन है तो ये इसके साथ रिंग बनाएगा और ये अपना कंपाउंड बन जाता है। क्या हो जाता है, कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अर्थात बनने वाला कंपाउंड अपना क्या होगा, ये होगा, और यहां से ये कौन सा कंपाउंड है, मिसेलेनियस कार्बोकैटायन, और मिसेलेनियस कार्बोकैटायन बनने के कारण इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा, ये 48%, ये 47 और ये 6 बचता है। तो ये अपना किस लिए बना है, 3 मेंबर रिंग है, रिंग स्टैंड है, लेकिन मिसेलेनियस कार्बोकैटायन क्या होते हैं, मोर स्टेबल, इस एस कैरेक्टर के कारण।
इसलिए अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं। वैसे 5 मेंबर है तो 6 मेंबर में कन्वर्ट होगी, 4 मेंबर है तो 5 मेंबर में, लेकिन यहां पर एक रीजन अपन ने पढ़ा इसको मिसेलेनियस कार्बोकैटायन, और मिसेलेनियस कार्बोकैटायन क्या होते हैं, मोर स्टेबल। इसलिए ये तीनों प्रोडक्ट अगर आपको मल्टीपल चॉइस दिया है तो ये प्रोडक्ट बनाने, ठीक है, और अगर मेजर पूछा जाए तो ये मेजर है, ठीक है। इस टाइप से अपन को ध्यान रखना है, जो भी कंपाउंड दिया गया है उसकी अपन को अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट बनाना है। एक अपन बात करें भैया असाइलेशन, ठीक है, और जिसे सोटन बोमान रिएक्शन भी कहते हैं। देखो ये अपना एसिल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं, 1 डिग्री एमीन से। किससे करा रहे हैं भैया, 1 डिग्री एमीन से। देखो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इधर से इधर, ये यहां से यहां, और बनने वाला कंपाउंड जो होगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये ClNH2, और यहां पर पॉजिटिव रहेगा, ये रिमूव होगा तो इसके साथ बनने वाला कंपाउंड CO नेगेटिव ClNH और ये R। देखो ये इधर से इधर, ये बाहर, और बनने वाला जो कंपाउंड होगा C डबल बॉन्ड NH और ये R होगा। तो इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं भैया, सोटन बोमान रिएक्शन भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया, सोटन बोमान। एसिल हैलाइड की रिएक्शन या बेंजिल हैलाइड है, ठीक है, जो अपना ये है, इसकी अपन रिएक्शन एमीन के साथ करा रहे हैं तो बन तो एमाइड टाइप का है, लेकिन इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, सोटन बोमान अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सोटन बोमान अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसकी 2 रिएक्शन बची हैं जो कराते हैं कल। ओके।